तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री का 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। कितना ऑब्जेक्टिव? 100 ऑब्जेक्टिव, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं जितना भी मॉडल पेपर पढ़ाया हूँ सब इम्पोर्टेंट था। लेकिन अगर आप एक मॉडल पेपर को अच्छी तरीक़ा से याद कर लेंगे, ठीक है, एक मॉडल पेपर अच्छी तरीक़ा याद कर लेंगे तो सारा मॉडल पेपर में एक ही प्रश्न रहता है। जैसे कि 4-5 प्रश्न है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि एक ही प्रश्न हर एक मॉडल में दिया गया है, बस थोड़ा ऊपर नीचे किए हैं, लेकिन मॉडल पेपर एक ही है। ठीक है, बस क्वेश्चन को ऊपर नीचे करके देते हैं। और 10 मॉडल पेपर है, इसमें से थोड़ा थोड़ा मतलब कि कुछ एडवांस क्वेश्चन लिए जाते हैं, और नहीं तो बस सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको परीक्षा में मतलब इसमें से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें से प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा इसमें से। ठीक है, जो मैं 100 ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन होंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछ दिए जाएंगे। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो को एक बार आखिरी तक जरूर देखिए, और बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पर हाँ, एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके का वीडियो आपके पास आते रहेंगे। बाकी वीडियो नहीं देखेंगे बाकी विषय का तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका वक्त गंवाए, क्योंकि टाइम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और इस समय सिर्फ आपको चाहिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, तो मैं इसलिए लाया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्या बोल रहा है? तो फर्स्ट नंबर में क्या बोला, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर जाएगा। बी नंबर में क्या है? ठीक है, आधे ऐतिहासिक काल में। कौन काल में? आधे ऐतिहासिक काल में। और चलिए 2 नंबर में क्या बोला, ठीक है, सिंधु घाटी निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? जो सिंधु घाटी के जो था निवासी जो थे, उसका किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? वो लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आंसर। ये सब बोले ना, बहुत अच्छा सा प्रश्न है और पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, और आप लोग देखेंगे तो भी अच्छा लगेगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको देखिए आप शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखिए। ठीक है, एक भी प्रश्न इसमें छूटना नहीं चाहिए, और इसमें से कोई ऐसा प्रश्न ना हो कि आपको याद नहीं हो। ठीक है, याद इसमें हर प्रश्न आपको होना चाहिए याद। और चलिए 3 नंबर में क्या बोल रहा है? तो ये कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा इसका आंसर। तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन लगता है, कुछ भी लगता है, डाउट कुछ भी लगता है, तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए ही कमेंट सेक्शन खुला है। ठीक है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी अगर हो, आपको डाउट वगैरह कुछ भी हो तो आप लिख सकते हैं। और 4 नंबर में क्या बोला? भारतीय। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। पहली सभ्यता का विकास कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर देगा। ठीक है, सी नंबर में सिंधु के दौरान। किसके दौरान? सिंधु घाटी के दौरान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंधु के दौरान में हुआ था। किसका? उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता। ठीक है, और चलिए 5 नंबर में क्या बोला? हड़प्पा। देखिए, हड़प्पा की बस्तियों को खुदाई की है। ठीक है, हड़प्पा जो बस्तियों की खुदाई की तो कौन खुदाई की गई थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब डी नंबर में क्या है? ठीक है, ए और बी हो जाएगा, ए और सी। ए में क्या है? सर जॉनसन मार्शल, और सी नंबर में क्या है? मार्टिन। ठीक है, मार्टिन हिटलर हो जाएगा। ठीक है, और मार्टिन, चलिए हो जाएगा इसका ए और सी आंसर सही हो जाएगा। और चलिए, और 6 नंबर में क्या बोला? ठीक है, 6 नंबर में बोला है, 6 नंबर में बोला है रुद्राक्ष है किसकी रचना थी? तो इसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर में क्या है? बी नंबर में हो जाएगा, ठीक है, विशाखत। क्या हो जाएगा? विशाखत, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। और 7 नंबर में क्या बोला? वेदों की संख्या कितनी? वेदों की जो संख्या है वो हो जाएगा 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और 8 नंबर में क्या बोला? अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो था किस वंश का शासक था? वह जो था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या? मौर्य वंश का शासक था। कौन? अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, और चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। और 9 नंबर में क्या बोला है? राजनीति। ठीक है, 9 नंबर में बोला कि राजतंत्र गिनी के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और डी नंबर में क्या है? ठीक है, कलहन। क्या जाएगा? कलहन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और थोड़ा सा भी कोई दिक्कत है तुरंत कमेंट कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और 10 नंबर में क्या बोला? पतंजलि के, ठीक है, महाभाष्य, ठीक है, महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है,
तो क्या मिलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ठीक है, प्राक मौर्य काल में, क्या हो जाएगा, प्राक मौर्य काल में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11 नंबर में क्या बोला, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, यानी पंच चिन्ह वाले सिक्के जो है बने होते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और सी हो जाएगा। ए में क्या है, सोने के, और सी में क्या है, तांबे के, चांदी के नहीं होते थे। और चलिए 12 नंबर में क्या बोला, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। महाभारत की जो रचना है वो हो जाएगा संस्कृत में। किसमें, संस्कृत में हुई है। और चलिए अब आगे देखते हैं। और आगे में क्या बोला 13 नंबर में, ठीक है, महाभारत में ठीक है, गंगापत्र का नाम से किसे जाना जाता है। गंगापत्र के नाम से, गंगापुत्र, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, गंगापुत्र के नाम से किसे नाम से जाना जाता है, गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीष्म को। किसको, भीष्म को। क्या करें दोस्त, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता तो दिमाग में रहता नहीं कि वही चीज़ पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी पढ़ देते हैं। मतलब टाइपिंग में मिस्टेक तो बोलने में मिस्टेक हो जाता है। तो खैर ये सब चीज़ छोड़िए, आप इनको कीजिए, ठीक है। आप मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग ध्यान से देखेंगे, शायद मैं ऐसा ही बोलना चाह रहा था, ठीक है। ये सबको इग्नोर मारिए, ठीक है। और 14 नंबर में क्या बोला है, 14 नंबर में बोला हर्षक व्यास द्वारा, ठीक है, उत्पन्न संतानी थी, ठीक है, संतान थी। क्या हो जाएगा इसका आंसर बिल्कुल सही जगह डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर में क्या है, इनमें से सभी हो जाएगा, पांडव, ठीक है, धृतराष्ट्र और विदुर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और चलिए 15 नंबर में क्या बोला, ऋग्वेद के पुरुष, ठीक है, सत्य में सर्वप्रथम किस वर्ग, ठीक है, किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, शूद्र। क्या हो जाएगा, शूद्र, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 16 नंबर में क्या बोला, त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक जो साहित्य है वो क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक जो साहित्य है वो बौद्ध धर्म का है। किसका है, बौद्ध धर्म का। और 17 नंबर में क्या बोला, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है, हीनयान और महायान। 18 नंबर में बोला है, निम्नलिखित में से विद्वानों में से कौन सा भी सर्वप्रथम भारत आया था, विद्वान भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फरजान, ठीक, फरजान, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 19 नंबर में बोला है महाभारत, ठीक है, महात्मा बुद्ध को, ठीक है, महापरिनिर्वाण, ठीक है, निर्वाण मिला, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या, कुशीनगर से, कुशीनगर में, किसे, कुशीनगर में। और 20 नंबर में बोला महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था, ठीक है, कुंडवलनी, यानी वैशाली में, नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुंडवलवन वैशाली में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। और 21 नंबर में बोला कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न में क्या बोला, जैन धर्म के, ठीक है, 24वें तीर्थक कौन थे। 24वें तीर्थक कौन थे, चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महावीर स्वामी हो जाएगा। तीर्थक कौन थे, तो महावीर स्वामी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 24वें तीर्थक थे। और 23 नंबर में क्या बोला, इबतुन बतूता किस देश का निवासी थे। इबतुन बतूता जो थे वो मोरक्को को निवासी थे। कहाँ के, मोरक्को के, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 24 नंबर में क्या बोला, भारत की जिन भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादन अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी परिचित था वह थी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल से जाएगा ए नंबर। ए नंबर में क्या, ए नंबर में हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर में क्या है, संस्कृत, पाली तथा प्राकृत, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए 25 नंबर में बोला इबतुन बतूता की भारत यात्रा को किस शताब्दी से संबंधित माना जाता है। तो कि भारत का इबतुन बतूता की जो है तो किस शताब्दी से माना जाता है, तो वो हो जाएगा 11वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन, एक सेकेंड, इसका ऑप्शन नंबर क्या देगा, सी नंबर देगा। सी नंबर में क्या है, 14वीं शताब्दी है, ठीक है, 14वीं शताब्दी से आए थे कौन, इबतुन बतूता। और 11वीं शताब्दी हो जाएगा कौन, आप लोग को इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 26 नंबर में क्या बोला है, किताब उर्रेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। तो इसका किसका मिलता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर में क्या है, इबतुन बतूता।
किसकी? इब्न बतूता की। किताब उरेला में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इब्न बतूता की। और अलबरूनी जो आए थे ना वो 11वीं शताब्दी में आए थे, ठीक है, मैं भूल गया था उस समय। 11वीं शताब्दी में अलबरूनी आए थे, ठीक है। और इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में, ये याद रखेंगे आप। और 27 नंबर में क्या बोला? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों की राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? हेन सॉन्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। और चलिए 28 नंबर में बोला कि उत्तर भारत में, ठीक है, भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो किस संत ने किया था भक्ति आरंभ? किस संत ने किया था? वो क्या था? रामानंद। किसने? रामानंद ने किया था, आंदोलन किया था भक्ति, ठीक है। और चलिए और 29 नंबर में बोला कि ठीक है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है, जगन्नाथ शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संपूर्ण विश्व स्वामी, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, संपूर्ण विश्व स्वामी हो जाएगा। और 30 नंबर में क्या बोला? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी से सिलसिले से संबंधित है? वो हो जाएगा चिश्ती से। किससे? चिश्ती से संबंधित है। और चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला? 31 नंबर में कबीर के शिष्य थे, कबीर के जो शिष्य कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? रामानंद के, ठीक है, रामानंद के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबीर के शिष्य थे। कौन? रामानंद। कबीर के शिष्य थे कौन? रामानंद। निम्न में से, ठीक है, महिला रहस्यवादी संत थी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी नंबर हो जाएगा, रबिया। क्या जाएगा? रबिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर में क्या बोला? औरंगजेब का संबंध किस सूफी से सिलसिले था? औरंगजेब का सूफी किस सिलसिले से था? तो वो हो जाएगा नक्शबंद, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर हो जाएगा नक्शबंद। क्या हो जाएगा? नक्शबंद। और ओलिया का चिश्ती से, और औरंगजेब का नक्शबंद, ठीक है, ये याद रखेंगे, काम हो जाएगा। और चलिए 34 नंबर में क्या है? 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण जो किया था वो क्या था? एकअप ने, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने किया था? एकअप ने, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 35 नंबर में क्या है? विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन थे? तो दिल्ली का जो सुल्तान थे कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, दिल्ली का जो सुल्तान जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। विजयनगर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 36 नंबर में क्या बोला? विजयनगर पर, ठीक है, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर पर पहला जो मतलब शासन करने वाला का नाम क्या था? उसका नाम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या? संगम वंश। क्या हो जाएगा? संगम वंश, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विजयनगर में पहला जो शासन करने वाला का नाम क्या है? संगम वंश, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 37 नंबर में क्या बोला है? ठीक है, मान्यता अनुसार अरब, ठीक है, अमर शब्द का, ठीक है, आविर्भाव, ठीक है, आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह क्या है? वह एक समर है। क्या है? समर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या जाएगा? समर। और 38 नंबर में क्या वाला? फारस, ठीक है, फारस के शासक द्वारा, ठीक है, अब्दुल रज्जाक को कालीकाट जिस शताब्दी में भेजा गया था वह कौन सी शताब्दी थी? वह थी 15वीं शताब्दी। कौन शताब्दी? 15वीं शताब्दी थी, ठीक है। और चलिए 39 नंबर में बोला दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुई। दिल्ली जो सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, ए नंबर देगा, ठीक है। ए नंबर, एक सेकेंड, ए नहीं होगा, बी हो जाएगा, ठीक है, 1206 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1206 में हुआ था दिल्ली सल्तनत का स्थापना, ठीक है। और चलिए और अगला प्रश्न में बोला कि किन शासक के दरबार में, ठीक है, अष्टदिग्गज रहते थे? वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? वेद, ठीक है, वेद, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह बी नंबर जाएगा, कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा? दिग्गज रहते कृष्णदेव राय, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 41 नंबर में क्या हो रहा? निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? ठीक है, निम्न में से पुर्तगाली यात्रा कौन था? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, क्या आ जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक, सभी क्या क्या है, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
42 नंबर में क्या बोला, अकबर, अकबरनामा की रचना किसने की थी, अकबरनामा की रचना जो की थी वो हो जाएगा ठीक है अबुल फजल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अबुल फजल किए थे, कौन, अबुल फजल, अकबरनामा की स्थापना। और 43 नंबर में क्या है, बाबर के, ठीक है संस्मरणों का सुल्तान, ठीक है सुल्तान सही नाम एवं भाषा ठीक है क्या हो जाएगा, तुझ के ए बाबरी में की, और दूसरा में ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा तुझ के ए बाबरी में, किसमें, तुझ के ए बाबरी में। और 44 नंबर में बोला रबी फसल किस ऋतु में होती है, रबी जो फसल जो है किस ऋतु में होती है, बसंत ऋतु में होती है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, किस ऋतु में होती है रबी फसल, वो हो जाएगा ए नंबर जाएगा, बसंत ऋतु में। 45 नंबर में क्या बोल रहा है, अकबर ने, ठीक है टोडरमल के दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया, कब नियुक्त किया था, वो हो जाएगा 1582 यानी कि 1582 में टोडरमल, ठीक है एक अब अशरफ को नियुक्त किया था। ठीक है, और चलिए 40 नंबर में क्या बोला, किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक ऐतिहासिक मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, अकबरनामा, क्या आ जाएगा, अकबरनामा में ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर तक काल मिलता है। ठीक है, और चलिए 47 नंबर में क्या बोला, आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा है, भूमि को जो है वो बांटा है कितने भाग में, 4 भागों में, कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में भूमि को बांटा है। ठीक है, 4 भागों में भूमि को बांटा है। 48 नंबर में बोला कि जहांगीर का शासन काल क्या था, जहांगीर का शासन काल हो जाएगा डी नंबर जाएगा। ठीक है, डी नंबर में क्या 1505 से 1527 तक। ठीक है, ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, 1505 से 1600, क्या बोल रहे हैं यार, एक सेकेंड, इसका हो जाएगा 1605 से 5 से कितना तक, 1627 तक, ज़्यादा दिन चला नहीं था। ठीक है, मैक्सिमम 23 मतलब 23 साल। ठीक है, मान सकते हैं, अब जोड़ लीजिए, मैं उतना कैलकुलेट करके बता नहीं रहा हूँ आपको। और 49 नंबर में क्या बोला, निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था, तो हो जाएगा मेवाड़ पर, वह जो है थे निम्नलिखित में अकबर नहीं कर सके थे, किस पर, मेवाड़ पर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अकबर का ठीक है संरक्षण कौन थे, अकबर का संरक्षण कौन थे, तो हो जाएगा बैरम खान, कौन हो जाएगा, बैरम खान हो जाएगा। अकबर का संरक्षण कौन थे, तो बैरम खान है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 51 नंबर में क्या बोला, मुगल नाम का, ठीक है मुगल नाम का व्यक्तिपन हुआ था, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मुगलों से, किससे, मुगलों से, मुगल नाम से, ठीक है व्यक्तिपन हुआ था, किससे, मुगल से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर में क्या बोला, औरंगजेब का, ठीक है देहांत हुआ था, औरंगजेब का यानी मृत्यु हुआ था, कब हुआ था औरंगजेब का मृत्यु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। औरंगजेब का मृत्यु क्या हुआ था, 1707 में हुआ था, कब, 1707 में हुआ था औरंगजेब का मृत्यु। और तो क्या बोल रहे हैं 53 नंबर में क्या बोला, बुलंद दरवाजा किस स्थान पर है, बुलंद दरवाजा किस स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में बुलंद, ठीक है बुलंद दरवाजा स्थित है, कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 54 नंबर में क्या बोला, ठीक है बादशाह नामा किसने लिखा है, बादशाह नामा जो लिखा है वह लिखा है अब्दुल ठीक है हमीद लाहौरी, किसने, अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 55 नंबर में बोला कि दरबार, ठीक है दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी था, कौन कौन, तो आप देख सकते हैं पायरोस, ठीक है पाइवोस, और सजदा, ठीक है सजदा, और कोरनेवा, ठीक है और ये भी दोनों सही हो जाएगा। चलिए ए से डी तक सही हो जाएगा। और 56 नंबर में बोला कि गुलबदन बेगम कौन थी, गुलबदन बेगम जो थी वह एक क्या थी, लेखिका थी, गुलबदन बेगम क्या थी, एक लेखिका थी। ठीक है, गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम किसकी बेटी है, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बता सकते हैं, अच्छी वाली बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। 57 नंबर में बोला कि मुगल प्रशासन में मिले, ठीक है मिले को किस नाम से जाना जाता है, सॉरी क्या बोल रहे यार, जिले को किस नाम से जाना जाता है, किसमें मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जाएगा,
ठीक है। सी नंबर जाएगा सरकार नाम से, किसे सरकार नाम से जाना जाता है, किसे सरकार नाम से जाना जाता है। और चलिए और 58 नंबर में क्या बोला, संथाल, संथाल विद्रोह का नेतृत्व क्या था, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, सिद्ध कानू, सिद्ध एवं कानू, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्ध एवं कानू ने। और 59 नंबर में बोला कि ताजमहल की, ठीक है, पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, पहाड़ियों और संथाल लोग, क्या हो जाएगा, पहाड़ियों और संथाल लोग हो जाएगा। और 60 नंबर में बोला कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में, ठीक है, नीलामी में कितने प्रतिशत अधिक फर्जी होती थी, वो हो जाएगा कितना परसेंट, बिल्कुल सही जाएगा ये नंबर जाएगा, कितना परसेंट, 95% फर्जी होते थे। वहाँ के जो लोग अंग्रेज से बचने के लिए जो काम करते थे ना, मतलब फर्जी बिक्री जो करते थे, वो तो पढ़ाई होंगे, आप लोग नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, ठीक है आप। और 61 नंबर में क्या बोला, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, भारत आने वाला पहला जो यूरोपियन जो था वो था कौन था, पुर्तगाली हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, पुर्तगाली। और 62 नंबर में क्या बोला, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे, रैयतवाड़ी का बंदोबस्त के जनक थे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ठीक है, मनरो एवं रीड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रैयतवाड़ी का बंदोबस्त के थे जनक कौन थे, ठीक है, मनरो और रीड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 63 नंबर में क्या बोला, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक ठीक है, जनजातियों की स्थिति का पता चलता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है, 5वीं रिपोर्ट होना चाहिए या नहीं। चलिए इसका आंसर तो पूरा डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बुकानन रिपोर्ट और 5वीं रिपोर्ट यानी कि दक्कन दंगा आयोग, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे थोड़ा सा इसमें सस्पेंशन है कितना नंबर का, 63 नंबरों का, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएंगे, ठीक है। और चलिए 64 नंबर में क्या बोल रहा है, ठीक है, 1857 का विद्रोह का आरंभ हुआ था, 1857 का जो विद्रोह कब आरंभ हुआ था, वो हो जाएगा 10 मई को हुआ था, कब, 10 मई, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और 65 नंबर में क्या बोला, 1857 के विद्रोह का, ठीक है, तात्कालीन कारण क्या था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चर्बी वाला कारतूस, क्या जाएगा, चर्बी वाला कारतूस हो जाएगा। और चलिए धुंधु, ठीक है, धुंधु पंथ का नाम था, धुंधु पंथ का नाम था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, नाना साहब, ठीक है, नाना साहब धुंधु सन का नाम था। और चलिए और 67 नंबर में क्या बोला था, ठीक है, शाहमल कहाँ के रहने वाला था, शाहमल कहाँ के रहने वाला था, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, बड़ौदा फरगना का था, कहाँ, बड़ौदा फरगना का, ठीक है, बड़ौद फरगना का था। और 68 नंबर में क्या बोला है, सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चे के कितने दिन तक किले के, ठीक है, सरल ने लेकर रहना पड़ा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 222 दिन, कितना दिन, 222 दिन। और 70 नंबर में क्या, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो किसने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जाएगा बी नंबर जाएगा, ठीक है, अशोक मेहता ने लिखा, किसने, अशोक मेहता ने लिखा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 70 नंबर में बोला कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, वो हो जाएगा डी नंबर जगह, इनमें से सभी जगह में, ठीक है, ठीक है, कोल्हापुर, सतारा, पूना में हुआ था, ठीक है, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, ये तीनों में हुआ था, ठीक है। और 71 नंबर में बोला कि किस महिला ने सतारा, ठीक है, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के, ठीक है, विरोध पर, तो ये जो 71 का जो आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, आप लोग जरा बताएंगे 71 का क्या हो जाएगा। और चलिए और 72 नंबर में क्या बोला, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था, भारत का जो बादशाह कौन था, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या, बहादुर शाह जफर, कौन हो जाएगा, बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और चलिए
और 73 नंबर में क्या बोला, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो 1853 में हुई थी। कब, 1853, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74 नंबर में क्या बोला, फ्रांसी में अंग्रेजों तथा बंगाल के, ठीक है, नवाब को युद्ध हुआ था। नवाब में युद्ध हुआ था। फ्रांसी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब से युद्ध हुआ था। कब हुआ था वही पूछ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1757 में नवाब का युद्ध हुआ था, ठीक है। और 75 नंबर में क्या बोला, ठीक है, चोल इमारतें इस नगर में प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जगह बी नंबर, मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 76 नंबर में बोला कि छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं। छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है गंज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, गंज कहा जाता है। छोटे अस्थाई बाजार को गंज कहा जाता है। 77 नंबर में क्या ला, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। 1919 को अधिनियम को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसे पढ़ लीजिए, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो आप उसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, मैं सिर्फ आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, पढ़ना आपको है। और 78 नंबर में क्या बोला है, सभी ने आज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। सभी ने आज्ञा आंदोलन जो हुआ था कब प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1930 में हुआ था। कब, 1930 में असहयोग सभी ने आज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। और 79 नंबर में क्या, 79 नंबर में बोला जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, वो 13 अप्रैल 1919 हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को भी देख लेते हैं। 80 नंबर में क्या बोला, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। तो किसने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इंडियन आर्मी का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। 81 नंबर में बोला कि निम्नलिखित में से किसका प्रशासन, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, अल हिलाल, क्या हो जाएगा, अल हिलाल। 82 नंबर में बोला कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका कथन है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जगह डी नंबर, सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। और 83 नंबर में बोला कि मोहनदास करमचंद का, ठीक है, महात्मा बनाया था। तो क्या जाएगा इसका आंसर, सी नंबर जगह, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका ने। किसने, दक्षिणी अफ्रीका ने बनाया था। और 84 नंबर में क्या बोला, दूसरा गोल पेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। तो मैच सॉरी यहाँ दूसरा गोल मैच, ठीक है, सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या, 1931 में। कब, 1931 में। और 85 नंबर में क्या क्या बोला है, साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन जो भारत आया था वो 1928 में आया था। कब, 1928 में साइमन कमीशन भारत आए थे। और 86 नंबर में बोला महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे। जो भारत जो वापस आए थे वो आए थे 1915 में। कब, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे 1915 में। और चलिए 87 नंबर में क्या बोला है, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके विरोध पर आए थे। किसके विरोध पर आए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल के विरोध पर आए थे, ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 88 नंबर में बोला कि कौन सा आंदोलन डांडी से प्रारंभ हुआ था। तो डांडी से प्रारंभ हुआ था वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। सभी ने आगे आंदोलन डांडी से शुरू हुआ था, ठीक है, जो 1930 में सभी ने आगे आंदोलन भी हुआ था। और क्या हुआ था, और हुआ था डांडी आरआरएम, ठीक है, डांडी यात्रा भी 1930 में हुआ था, ठीक है, 1930 में। और असहयोग सभी ने आगे आंदोलन हुआ था 1930 में, ठीक है, दोनों 1930 में हुआ था। और 89 नंबर ने बोला कि हिंदू महासभा के ठीक है, स्थापना किस वर्ष हुआ था। हिंदू सभा का जो स्थापना किस वर्ष हुआ था, वो जो हुआ था 1900 कब हुआ था, 1915 में हुआ था। कब, 1915 में हिंदू महासभा का स्थापना हुआ था 1915 में, ठीक है।
और महात्मा गांधी भी भारत लौटे थे अफ्रीका से 1915 में, ये सब याद रखिए आप। और 90 नंबर में बोला मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव किस वर्ष सर्वप्रथम किया था? तो वो जो क्या था सबसे पहले क्या था 1940 में। कब? 1940 में मांगने, यानी कि भारत से पाकिस्तान आज़ाद करने को बोल रहा था कौन? अली जिन्ना 1940 में। और 91 नंबर में बोला कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? वो जो अध्यक्ष जो बने थे, तो इसका आंसर सीधे सीधे मैं बताऊंगी, इसका आंसर सी नंबर जाएगा। सी नंबर क्या 1938 से, ठीक है 1938 में और 1948 तक दोनों, यानी ऑप्शन नंबर ए और मतलब ये सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए 92 नंबर ने बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन था? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बी नंबर में क्या है? ठीक है, बी नंबर हो जाएगा बयोमेश चंद्र बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और 93 नंबर में बोला कि 15 फरवरी 1942 में सिंगापुर पतन पर देखिए 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज पर स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहन सिंह। कौन हो जाएगा? मोहन सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94 नंबर वाला सांप्रदायिक समस्या देखिए सुलझाने के हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब सी नंबर में क्या? राजगोपालाचारी फार्मूला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 95 नंबर में बोला कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, क्या जाएगा? डी नंबर जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 96 नंबर में बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की जो पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? वो हो जाएगा एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या जाएगा? ए नंबर जाएगा। 97 नंबर में बोला कि ठीक है स्वतंत्रता पार्टी के पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव होते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में अब क्या है? ठीक है दिसंबर जनवरी 1945 में। ठीक है, इसके बीच दिसंबर या जनवरी 1945 में हुआ था। ठीक है, और 98 नंबर में बोला कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका अध्यक्ष जो थे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। और 99 नंबर में बोला कि 1895 ईस्वी में स्वराज अधिवेशन, ठीक है विधेयक किसके दर्शनक में तैयार किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बंगाल, ठीक है बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा इसका आंसर। और लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? कैबिनेट मिशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर में क्या है? 1946 में। कब? 1946 में। हम लोग अब 100 प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें से बहुत सारा आपको बोर्ड एग्जाम में देखने में डेफिनेटली मिलेगा। तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में लगेगा। तो मैं एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के